ने जो फैसला दिया वो हमारे हिसाब से, भारतीय लिबरल पार्टी के हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि जो रिजर्वेशन अपने SC ST समाज को दी गई थी 1947 में, जब इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जब संविधान बना बाबा साहब अम्बेडकर का, फिर से बोलो नहीं, जो 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अपने को सुरक्षा दी थी आरक्षण के नाम पे, वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पे, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पे है, ना कि फाइनेंशियल बेसिस पे। जो सदियों से उत्पीड़न किया गया दलित समाज के साथ, उनका जो उपेक्षा की गई है और उनके साथ जो दोगला व्यवहार किया गया, जो उनके साथ जो उनकी उपेक्षा की है समाज की, उसकी भरपाई के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन के तहत, अफर्मेटिव एक्शन के सिद्धांत के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में कुछ प्रोटेक्शन दी थी। तो जब उसका बेसिस वो है, तो क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करने का इस कोटा में कोई फ़ायदा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि जो दलित समाज है, अपना पिछड़ा हुआ समाज है, उसको बांटने की इससे प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, उससे विभाजन पैदा होगा, दलित समाज में दरारें आएंगी, मतभेद पैदा होंगे, मन मुटाव होगा। और जबकि दलित समाज एक होमोजीनियस समाज है, ये 2000 में जो आया था, जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी, उसमें बोला गया था कि दलित समाज, SC ST समाज एक होमोजीनियस समाज है। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें भी इट्स ए हेट्रोजीनियस समाज। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि विकास के बाद भी जो एक हमारे मन में जो भेदभाव है दलितों के प्रति, वो नहीं जाने वाला। तो उसकी भरपाई के लिए बड़ा आवश्यक है कि इस अफर्मेटिव एक्शन के अलावा हमें कास्टलेस सोसाइटी को बनाने के लिए सच्चे मन से मेहनत करनी पड़ेगी। ये ध्यान दीजिए आपसे, क्योंकि सिर्फ रिजर्वेशन दे दिया आपने, उससे ये भेदभाव खत्म नहीं होगा। या आपने अछूत प्रथा को मान लीजिए असंवैधानिक बता दिया, इलीगल बता दिया, बट जब तक अपर कास्ट, जो अपने आप को अपर कास्ट बोलते हैं, मेरा ये मानना है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ होता नहीं है, हम सब मानव हैं, इंसान हैं। लेकिन भारतीय समाज, हिंदू समाज ने ये जो पैदा किया हुआ एक कॉन्सेप्ट जाति प्रथा के नाम पे, तो उसमें क्या होगा कि जब तक हम कास्टलेस सोसाइटी के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक ये विकृतियाँ अपने समाज से दूर नहीं होने वाली। सर, सरकार ने ये कैसे मान लिया कि इस जाति को इतना आरक्षण दिया जा रहा है? क्या सरकार के पास में ये आंकड़े हैं, या आंकड़े कलेक्ट करने का काम क्या है? एक जाति गणना कराने पर इन्हें तो ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन ये कलेक्ट कहाँ से कर लिया कि जात को इतना बड़ा आरक्षण मिल रहा है? मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बोलने में हल्की सी दिक्कत आ रही है, बट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पेंडोरा बॉक्स, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या, मतलब जैसे कहते हैं कि एक प्रकार से एक समस्या का उसने एक जाल ओपन अप कर दिया है। अब समस्याओं में से समस्या निकलेंगी और देश को उसको फेस करना पड़ेगा। कि भाइयों को लड़ा दिया, भाई को तो लड़ाई दिया। अब कहते हैं कि अच्छा, इसमें भी दलित समाज में अब जो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए। जब आपने आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट लागू कैसे होगी? क्योंकि उसके लिए आपको जाति गणना करनी पड़ेगी। और जाति गणना, जिसके मैं फेवर में हूँ, जाति गणना का विरोध ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने बेनिफिट्स के लिए किए जा रही हैं। उच्च समाज भी नहीं चाहता कि जाति गणना हो, क्योंकि जाति गणना आपने की तो पता चलेगा कि 90% तो वो वंचित समाज है। तो फिर मुद्दा उठेगा कि तो रिजर्वेशन ये भी कम है, जो आजकल का आरक्षण है उतनी मात्रा भी कम है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये जो संज्ञान में लिया अपने, इसमें समस्या ज़्यादा खोल दी है, पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जी। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ जातियों में लड्डू मिठाइयाँ बट रही हैं कि आज तक जो हमारा रिजर्वेशन खा रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम भी मुख्य धारा में आ जाएंगे, हमें भी नौकरी में जाने का फ़ायदा होगा। नहीं, उसके लिए तो देखिए आपको कास्टलेस सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कास्टलेस सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ेगी
और जो ये लड्डू बांट रहे हैं वो दूरगामी परिणामों का सोच रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए SC और ST का जो रिजर्वेशन है 22.5%, उसमें भी अभी बहुत सारी सीटें खाली हैं। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बैकलॉग भरना चाहिए? वो तो अभी NSS लगाता है। हाँ, मैं मानता हूँ। इसमें क्या होना चाहिए कि आपको दलित समाज में जो रिजर्वेशन है उसमें आपस में उन्हीं के लिए कम्पीट करना चाहिए, ना कि आपको उसको कि नोट फाउंड सूटेबल किया जाना चाहिए। उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके मुख्य धारा में लाया जाए। तो पॉइंट ये है कि जो सीट खाली पड़ी है और आपने आरक्षित की है तो उस सीट में उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके उसको उस लायक, मान लीजिए आपको लगता भी चलो ये पैरामीटर्स को मीट नहीं करता वो व्यक्ति, तो उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके, क्योंकि मकसद तो है ना अफर्मेटिव एक्शन, ताकि उस व्यक्ति को उठाया जाए। उठाने के पीछे आपको उसको एजुकेशन देनी पड़ेगी और उसको जॉब के माध्यम से उसको समाज में खड़ा होने के लिए हिम्मत देनी। इस फैसले को लेकर सर सोशल मीडिया, ट्विटर, तमाम जगहों पे लिखा जा रहा है कि जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है ये आपस में मतभेद फैला रहा है, भाई भाई को बांट रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये बोल ही रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न आया इससे दलित समाज में भी एक प्रकार से फूट पड़ेगी, लोगों को बांटने की एक रीति चल पड़ेगी। और जो दलित समाज को यूनिटी की आवश्यकता है इस समय सामाजिक न्याय के लिए, उस न्याय में भी, लड़ाई में भी हमें दिक्कत आएगी। क्रीमी लेयर को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अगर बात की जाए 7 जजों की जिस तरह से पीठ ने ये फैसला सुनाया है, उसमें एक दलित समाज से भी आते हैं VR गवई साहब, उसने भी क्रीमी लेयर को पर सहमति जताई है। क्या लग रहा है जिस तरह से अगर राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है, राष्ट्रपति के पीछे भी जात पीछा करती है, सामाजिक जो हिस्सेदारी है उसके पीछे क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं मोटा मोटा इसको पर्टिकुलर एक जस्टिस पे नहीं जाऊंगा। मोटी मोटी बात है कि 6 और 1 जो बेला त्रिवेदी है, जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया है। बाकी 6 जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस हैं, तो मैं एक टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कुल मिला के भारतीय लिबरल पार्टी और मेरा ये मानना है कि ये उचित नहीं है डिसीजन। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा सर, जिस तरह से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब बाबा साहब की गान गाते थे, जय भीम के नारे लगाते थे, लेकिन बात की जा रही है कि जो ये फैसला आया है आर्टिकल 341 का ये उल्लंघन है, तो क्या लग रहा है कि बाबा साहब का जय भीम बोलना और बाबा साहब के राहों पे चलना अलग बात है? जय भीम बोलना एक पवित्र एक तरीका है अपनी बात को कहने का, और इससे ये संबोधन से ये भी लागू मतलब दिखता है कि यस, कि हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारी आस्था और हमारे बिलीफ्स का मुद्दा है। दूसरा क्या है कि आप पिछले 70 सालों में देखेंगे, क्योंकि मैं ग्लोबल लेवल पे देखता हूँ, जो लड़ाई मार्टिन लूथर किंग ने लड़ी, जो लड़ाई नेल्सन मंडेला ने लड़ी, जो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी और अन्य समाज सुधारकों ने, उस लड़ाई के बावजूद भी एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई हमें लड़नी है। आप पसमानदा मुस्लिम को ही देख लीजिए, कुछ पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग आए थे हमारे पास मिलने, उन्होंने कहा, जब अपनी व्यथा प्रकट की, वो कहते हम इंडिया के नए दलित हैं और हमें बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए हम 70 साल पीछे खड़े हैं। देखिए भाव देखिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि इस लड़ाई को तो बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सर, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही परिवार के जज बनते आ रहे हैं सर, वहाँ क्रीमी लेयर क्यों नहीं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। कोलिजियम सिस्टम में सुधारों की आवश्यकता है जी, और इस प्रकार से जिस प्रकार से उसमें उच्च कोटि का, उच्च वर्ग का आधिपत्य है, नॉट ओनली जस्टिस सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, मीडिया में देखिए आप, मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप, अभी मैंने एक सर्वे पढ़ा था, 121 लोगों में से 116 लोग उच्च जाति के हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी क्या आप लोगों की बंदिशें हैं कि आप दलित समाज को वहाँ नहीं आने देते? क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो उसी लेवल पे होता है ना। तो ये अपने समाज में इस प्रकार के कुछ एनॉमलीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सच्चाई के साथ फेस करना पड़ेगा। ना कि ये सोचे, अब जैसे कई लोग हमें बोलने लग जाते हैं कि आप तो जी आप जाति राजनीति करो, मतलब आप धर्म की राजनीति करें, आप जाति की राजनीति करने लग गए। मैंने कहा आप कहते हो उच्च समाज और नीच समाज, मैंने कहा डिवीज़न आप लोगों ने क्रिएट की। उसके बाद अगर हम समाज में न्याय के लिए खड़े हो तो आप कहते कि नहीं, आप ही जाति की राजनीति करने लगे। तो मुझे लगता है कि इसमें एक सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूरे समाज को देखना पड़ेगा कि वास्तविक प्रॉब्लम क्या है और उसको फेस करना है। सर, देखा गया है कि एक अपर कास्ट का ब्राह्मण, एक लोअर ब्राह्मण का घर खाना नहीं खा सकता, दलित वगैरह तो बहुत दूर रह गए हैं। तो सब वर्गीकरण तो वहाँ पे भी है। वर्गीकरण न केवल यहाँ पे, आप अमेरिका में देखिए, आपको ध्यान होगा कैलिफोर्निया में केस लड़ा गया, USA में केस लड़ा गया, जिसमें कि ये बोला गया, और ये रिसेंट जजमेंट है, जिसमें ये केस लड़ा गया कि किसी एक दलित को ये कोर्ट में जाना पड़ा
कि एक अयंगार यानी कि ब्राह्मण व्यक्ति ने उसको वहाँ पे जातिगत सूचकों का प्रयोग किया और वहाँ उसका डिस्क्रिमिनेट किया। तो कैलिफोर्निया तो उस पर बल्कि वो कास्ट वाले इश्यू को मुद्दा बनाना चाहते थे असेंबली में, बट समां वो वीटो किया गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हम कहीं भी चले जाएं, जब तक हम इन भावों से निकल के नहीं आएंगे, इन मुद्दों से निकल के नहीं आएंगे, हम वास्तव में जिस किस्म का एक देश बनाना चाहते हैं उस देश को बना नहीं पाएंगे। शुक्रिया सर। एब्सोल्युटली।